हेलो फ्रेंड्स, अभी हम ये प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। इसमें क्या-क्या है। चलो तो देखते हैं। Please subscribe our YouTube channel. Click on bell icon, like, comment and share. हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या है ये हम देखेंगे। अभी यहाँ आप देख सकते हैं स्मार्ट बिल पॉइंट प्रीमियम एडिशन सिद्धेश्वर सॉफ्टवेयर और ये यूजर नेम। यहाँ हम लॉग इन करते हैं। आपके पास कीबोर्ड नहीं है, आपको टच स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप टच स्क्रीन कीबोर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो लॉग इन। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं डेट है, टाइम है, अलग अलग लॉक करना है आपको, तो लॉक करने के लिए फीचर दिया, रिफंड है, कैश कैलकुलेशन है, जीएसटी कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, कीबोर्ड है, कैलकुलेटर है। ये जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है वो यहाँ इजीली दी हुई है। यहाँ डैशबोर्ड है, बैलेंस शीट है, जनरल, जो जिससे आपको क्विक एक्सेस मिल जाए, इसलिए ये सिंबल यहाँ डाले हुए हैं। अभी हम देखेंगे इसमें क्या-क्या है। मास्टर एंट्री में है क्या है, कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में यहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं जो कि बिल के ऊपर दिखेगी। उसके बाद कैटेगरी, जो एटम की जो कैटेगरी है वहाँ आप यहाँ आप ऐड कर सकते हो। कैटेगरी की सब कैटेगरी भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। यूनिट मास्टर, जैसे कि कौन से यूनिट आप यूज करने वाले हैं वो यूनिट आप यहाँ डाल सकते हो। ये प्रोडक्ट, ये बहुत ही यूजफुल है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी जनरल दी हुई है यहाँ। जैसे मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, सैमसंग टीवी, जनरल सब कैटेगरी भी जनरल की आप आपके हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी भी आप बना सकते हो। एचएसएन कोड, जो आप एचएसएन कोड है यहाँ डाल सकते हो। चेक एचएसएन ऑनलाइन, यहाँ आप चेक कर सकते हो। पार्ट नंबर एक एक्स्ट्रा फील्ड है, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं फिलअप किया तो भी चलेगा। उसके बाद परचेस प्राइस, कौन से प्राइस पे आपने ये परचेस किया आइटम, मैं यहाँ डालता हूँ 12,000। डिस्काउंट वगैरह है तो यहाँ डाल सकते हैं रिटेल प्राइस में कितने प्राइस पे सेल करने वाले हो। रिटेल प्राइस आप 15,000 यह डाल दी। और होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस मीन्स कम से कम होलसेल में कितने कीमत पे आप बेचो, तो 14,000 पे क्लिक किया। 14,000 पे हम डन कर देते हैं। और सी जीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, अभी जो कितना आपको रखना है यहाँ आप रख सकते हो। जैसे कि मैं 12%, 12 नहीं, अभी यहाँ क्या करना पड़ा 6, और यहाँ जीएसटी 6, कुल मिला के 12 हो गया, 6 ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, पहला कोई स्टॉक है तो वो 10 आइटम है, ऐसे मैंने डाल दिया। अभी परचेस यूनिट, मेन यूनिट कौन सा है परचेस का, जिससे जिस यूनिट में आपने वो माल परचेस किया है। यहाँ भी यहाँ तो बहुत से आपको यूनिट दिखेंगे, मगर यहाँ मैं एक ये रख देता हूँ। कन्वर्जन रेट वगैरह भी है कन्वर्जन के लिए, मगर यह फिलहाल मैं कन्वर्जन रेट नहीं, सिंगल आइटम ही ले लेता हूँ और यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट की इमेज भी डाल सकते हैं, यहाँ सेव कर दिया। अभी ये प्रोडक्ट मैंने ऐड किया और देखना है तो गेट डेटा में मैं देख सकता हूँ। शो ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, हाँ मुझे ऑल प्रोडक्ट दिखाई देंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, अभी प्रोडक्ट सेल्समैन
कस्टमर, यहाँ कस्टमर आप ऐड कर सकते हो, कस्टमर की डिटेल जैसे कि कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, कौन से स्टेट से है, पोस्टल कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी, पैन, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में या क्रेडिट में, यहाँ दिखा है डेबिट का अर्थ क्या है, टीसीएस ये अलग से टैक्स लगता है तो ये अप्लाइड है या नहीं है ये आप यहाँ, और अकाउंट डिटेल यहाँ आप डाल सकते हो कस्टमर की। उस तरह सप्लायर का है, बिल सेंट्री हेड है, सेल एंट्री है। अभी हम सेल कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, मेनू से भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ कस्टमर हमने कैश कस्टमर सेलेक्ट किया, कैश कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट लिया यूएसबी माउस। ओके, यूएसबी माउस लेना है ना हमें, तो यूएसबी माउस, यूएसबी माउस से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अभी ये कार्ड ऐड किया, क्वांटिटी एक ही रखनी थी। अभी यह सेल प्राइस कितनी आ गई है, 250। कि हम रिटेल प्राइस में सेल करें, होलसेल प्राइस में सेलेक्ट करना होता है तो होलसेल प्राइस में बोल देता क्या। और अभी ये देख सकते हैं आप, पेमेंट कितना करना है, 280। अभी ये कैसे करना है, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, बाय कैश है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इतना पूरा पेमेंट है इसलिए 280 एंड यहाँ ऐड, ये डिटेल पेमेंट डिटेल ऐड होगी। बिल आपको ओरिजिनल देना है, डुप्लीकेट देना है, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो ओरिजिनल। और ये सेव एंड प्रिंट, अभी सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट इनवॉइस, आप यस बोल देंगे तो ये प्रिंट पे जाएगा। अभी ये यहाँ आप देख सकते हैं यूएसबी, ये माउस है, प्रोडक्ट, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, डिस्काउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अनसेस एंड टोटल अमाउंट। कुल मिला के ये सब डिटेल यहाँ आ गई है। बैलेंस भी 0 हो गया है क्योंकि पूरा अमाउंट कैश में पे कर दिया है। तो इस तरह ये आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको पता चला होगा। ये ऑप्शन ट्रांजैक्शन में भी दिया हुआ है, सेल एंट्री करके, सेल रिटर्न है, कोटेशन है, परचेस एंट्री है। इस तरह ही रिसिप्ट एंड पेमेंट, जैसे कि हम किस कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं तो रिसिप्ट का यूज करेंगे, पेमेंट दे रहे किसी को तो ये पेमेंट का यूज करेंगे, इनकम वाउचर, एक्सपेंस वाउचर, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो ये इसमें है सर्विसेज, सर्विस क्रिएशन, सर्विस बिलिंग, सेंड एसएमएस सर्विस, या कस्टमर ऑफर वैलिडेशन है, एड टर्म ऑफर वैलिडेशन है, या जो अलग फंक्शनलिटी रहती है लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए, तो ये भी यहाँ है। उसके बाद स्टॉक एंट्री, स्टॉक एडजस्टमेंट, बैंक मास्टर, ब्रांच मास्टर, बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, फंड डिपॉजिट, पेमेंट एंड विड्रॉल, ये बहुत सी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिकॉर्ड्स है, कस्टमर के रिकॉर्ड देखने तो कस्टमर पे क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट के देखने तो प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, और शो ऑल प्रोडक्ट, तो ये पूरे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। ये आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो इस तरह। और या फाइनल रिपोर्ट्स भी है, जैसे कि डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, परचेस में कितना अमाउंट, कितना माल हमने परचेस किया है, कितने अमाउंट का है। भी परचेस तो हमने इसमें किया नहीं है, सेल किया है, वो टोटल 500 रुपी का सेल है। ये आप देख सकते हैं। अभी ये आज के दिन का है, यहाँ डेट मैंने सिलेक्ट किया है ना, आज के, ये 500 रुपी का सेल है, या ओके। और ये सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 60 रुपी है, इस तरह। ओके, अभी दूसरा क्या है रिपोर्ट्स में, फाइनल रिपोर्ट्स में डैशबोर्ड हो गया, बैलेंस शीट भी है।
बैलेंस शीट, अभी ये बैलेंस शीट है ना, अभी ये दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस शीट है। कैश इन हैंड, इस पर क्लिक किया तो ये डिटेल में दिख जाएगा कैसे आ गया ये कैश इन हैंड, 560 रुपये कैसे आ गए। तो इस पर क्लिक किया तो ये आपको डिटेल में दिखाई देगा। ओके, ये है, ये नेट प्रॉफिट भी आप डिटेल में देख सकते हो और ये प्रिंट कर सकते हो। ये हो गया बैलेंस शीट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी है, जनरेट कर सकते हो इस तारीख से इस तारीख तक। अभी ये डेट टू डेट दिया हुआ है, आप आपके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस इस तारीख के इस तारीख तक कितना हुआ है वो निकाल सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट्स, अभी बहुत से रिपोर्ट है, इतने रिपोर्ट तो मैं नहीं दिखा सकता, मगर जितना हो सके वो आपको दिखा देता हूँ। कैश, अभी कैश ये आया ही है, बाकी कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है अभी आपको, इसलिए वो उतना ही दिखाई दे रहा है। फाइनल रिपोर्ट है, अकाउंट बुक है, कैश बुक, जनरल लेजर, डे बुक, बैंक लेजर है, सप्लायर लेजर, कस्टमर लेजर, सेल्समैन लेजर। तो यहाँ बहुत से रिपोर्ट है, टैक्स रिलेटेड भी है, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, टैक्स कैलकुलेटर, GSTR1, GSTR3B, सेल GST रिपोर्ट एंड ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी है। बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट की डिटेल आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और रिस्टोर भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। कस्टमर सप्लायर लॉग एक्टिविटी, क्या क्या हो रहा है नहीं क्या लॉगिन के बाद। बारकोड, बारकोड आप जनरेट कर सकते हो, उन जो प्रोडक्ट का आपको बारकोड जनरेट करना है, कितने क्वांटिटी का करना है, वो क्वांटिटी डाल के आप जनरेट बारकोड पर क्लिक करके ये बारकोड ऐसा आप जनरेट कर सकते हो, आप देख सकते हो। सेटिंग्स है, सेटिंग्स में क्या है, टैक्स सेटिंग, ठीक है। अभी परचेस आपको इंक्लूसिव करना है, जैसे कि इंक्लूडिंग GST और एक्सक्लूडिंग, तो ये भी यहाँ दिया हुआ है फैसिलिटी। कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो ये इजीली है इसमें अवेलेबल। SMS है, ईमेल सेटिंग है, प्रिंटिंग सेटिंग भी है मेनली, जैसे कि आपके जो भी लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल रहेंगे ये आपको यहाँ दिखा देंगे, जैसे कि सैमसंग के ड्राइवर मेरे इस लैपटॉप में इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ सैमसंग का मॉडल आ गया है। और ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, HP, और ये टिकट प्रिंटर भी है यहाँ। तो आपको कौन सा प्रिंटर सेट करना है ये आप सेट कर सकते हो। और यहाँ लेजर A4 पेज में चाहिए, A5 में चाहिए, किस साइज में आपको प्रिंट चाहिए तो यहाँ आप सेट कर सकते हो। एक कैश ड्रॉवर के लिए यस और नो, तो वैसे बहुत कुछ दिया हुआ है। राउंड अप फैसिलिटी भी है, इनवॉइस हेडर है, ऐड टू बैकअप है, टर्म्स एंड कंडीशन है। ओके, बल्क ईमेल सेंडर भी है। टूल्स में क्या है, चेक राइटर भी है, कैमरा है, गैलरी है, टास्क मैनेजर, बहुत कुछ है। यूजर रजिस्ट्रेशन है, डिलीट कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर चेंज भी है। तो ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ आप अच्छा सा एक डैशबोर्ड भी है, यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं। ओके, लॉग भी कर सकते हो, रिफंड है,
कैश कैलकुलेटर भी है, कैलेंडर भी है, कैलकुलेटर। अभी ये सिस्टम इनबिल्ट कैलकुलेटर है, अब ये मैंने दिखाया था अबाउट ब्लॉकआउट। ओके, ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने आपको पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरऑल जो मैं दिखा सकता था वो बात आपको बता दिया है। इसलिए अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप आपके कस्टमर के लिए प्रेफर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इसके बारे में कुछ आपको दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।